अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। विषय मराठी, उपघटक कृती पत्रिकेचा स्वरूप, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी बोर्ड पेपर पैटर्न अक्षर भारती, जो कि 80 मार्क्स का पेपर आपका होना है बोर्ड में इंशाल्लाह, इसका पेपर का जो पैटर्न है बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे पूछा जाता है उसी पर हम लोग आज नज़र डालने वाले हैं। बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो वेलकम है बच्चों आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। बच्चों जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बाजू में उसके बेल आइकन दिया गया है, बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में आपका सवाल लिख सकते हो। इंशाल्लाह आपको सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं। और तो बच्चों देखिए, ये है आप लोगों की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पृष्ठ, जिसे हम लोग फर्स्ट पेज कहते हैं। अक्षर भारती इयत्ता 10वीं, विषय मराठी। इसी के ताल्लुक से आज हम लोग जो है तो पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग के जो पेपर के विभाग है आप लोगों के, वो 5 विभाग हैं। पहला विभाग है आप लोगों का गद्य, जो कि आप लोगों का 18 मार्क्स के लिए पूछा जाना है। दूसरा विभाग है पद्य, जो कि आप लोगों का 16 मार्क्स के लिए है। तीसरा है स्थूल वाचन, 6 मार्क्स के लिए है। चौथा है आप लोगों का भाषा अभ्यास, जिसे हम लोग व्याकरण कहते हैं, यह है आप लोगों का 16 मार्क्स। और पांचवा और आखिरी है उपयोजित लेखन, जो आप लोगों का 24 यानी कि 24 मार्क्स का है। ऐसे मिला के आप लोगों का पूरा 80 मार्क्स का जो है तो पेपर होता है। यहाँ पर 80 प्लस 20 मार्क्स का आपका ओरल लिया जाएगा। इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से आपको 35 मार्क्स जो तो पासिंग के लिए चाहिए होंगे। लेकिन कहीं पर भी हमारा टारगेट 35 मार्क्स लेना नहीं, बल्कि अबो 80 या 90 मार्क्स जो तो हम लोगों का टारगेट जो तो होना चाहिए। अबो 90 यानी 90 मार्क्स के ऊपर। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर पहला विभाग आप लोग को बताया गया है कि प्रश्न नंबर 1 जो आप लोगों का 18 मार्क्स के लिए रहेगा, उसकी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को पठित गद्यांश या पठित उतारा आप लोग को जो तो पूछा जाएगा, जो कि 7 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद में आ रहेगा पठित उतारा, ये भी 7 मार्क्स के लिए रहेगा। और तीसरा रहेगा अपठित उतारा, जो कि आप लोग का 4 मार्क्स के लिए रहेगा। आप लोग अगर इन मार्क्स की अगर टोटल करें तो इसकी टोटल आप लोगों की यहाँ पर वापस से 18 मार्क्स हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर पठित उतारा मतलब कि सीन पैसेज, पठित उतारा फिर सीन पैसेज, और अपठित मतलब कि अनसीन। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये जो 2 पैसेज है आप लोगों को, ये आपके टेक्स्ट बुक से पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के किताब के अंदर में ही दिया गया है। और यहाँ पर जो अपठित उतारा है, ये अपठित उतारा आपका आउट ऑफ टेक्स्ट बुक रहेगा। इसी पर आपको 4 मार्क्स के लिए आकलन कृतियाँ जो तो लिखनी रहेंगी। आइए देख लेते हैं अब आप हम लोग के हम लोग का जो 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाना है, ये 2 की डिटेल जो तो किस तरीके से रहेंगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, 2 मार्क्स के लिए आपको आकलन कृति पूछी जाएंगी, फिर 2 मार्क्स के लिए आकलन कृति, और फिर तीसरा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का स्वमत यानी कि अभिव्यक्ति आप लोगों का पूछा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों का सवाल जो है तो बनेगा। यानी यहाँ पर जैसा आप लोग को प्रश्न नंबर 1 पूछा जाएगा, वैसे ही आप लोग को प्रश्न नंबर 1 का 7 मार्क्स के लिए और 7 मार्क्स के लिए, इस तरीके से आप लोगों के 14 मार्क्स यहाँ पर कवर अप होंगे। ठीक, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा अपठित उतारा। अपठित उतारे में आपको 2-2 मार्क्स के लिए 2 आकृतियाँ पूछी जाएंगी, 4 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आप लोग का 14 प्लस 4 = 18 मार्क्स में आप लोग को जो तो पूछे जाएंगे सवाल। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आकलन कृति जो तो किस तरीके से होती है। यहाँ पर भी देख लीजिए आकलन कृतियाँ। ठीक, अब देख लेते हैं आकलन कृति। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग का जो दूसरा पार्ट है
उपास, उसी से जो तो मैंने आप लोग को कुछ स्क्रीनशॉट निकाला हूँ। यहाँ पर जैसे देख लिए, पंताची आस्था वाळू लागलेल्या गोष्टी। तो पंताची आस्था वाळू लागलेल्या 3 गोष्टी कोणती थी? यहाँ पर 1, 2, 3 ये आपको आकृति कंप्लीट करना है। उसके बाद में पंताचा आहार तज्ञ मित्रांनी वज्र करायला सांगितलेल्या आहार व्यतिरिक्तचा गोष्टी। ये आप लोग को आकृति इस तरीके की आप लोग को आकृतियाँ जो है तो पूरी करनी पड़ेंगी, जो कि एक आकृति अगर आप लोग को 4 पॉइंट वाली अगर पूछी गई तो ये 2 मार्क्स के लिए रहेंगी, और अगर सिर्फ 2 पॉइंट वाली रही तो ये 1 मार्क्स के लिए आप लोग को जो तो पूछी जाएंगी। ठीक, तो ये हुआ आप लोग की आकलन कृति। उसके बाद दूसरा स्वमत का जो सवाल है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें, स्वमत जिसे हम लोग जो तो अभिव्यक्ति, जिसे इंग्लिश में कहा जाए तो पर्सनल रिस्पॉन्स कहते हैं, आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग के स्वमत के सवाल यहाँ पर भी मैंने उसी से जो तो निकाला हूँ कि डोरीवरचा उड्या मारण्याच प्रसंगातील तुम्हाला समजलेला विनोद स्पष्ट करा। नंबर 1, पंताचा उपासाबाबत त्यांच्या पत्नीना अवर्णनीय उत्साह तुमच्या शब्दात वर्णन करा। इस तरीके के प्रश्न आप लोग को पहले पैराग्राफ में एक पूछा जाएगा। ठीक, यानी कि आप लोग को फर्स्ट पैराग्राफ में 3 मार्क्स के लिए एक स्वमत और दूसरा 3 मार्क्स के लिए आप लोग को 2 स्वमत, ऐसे 2 स्वमत आप लोग को जो तो फर्स्ट पैराग्राफ में 1 और दूसरे पैराग्राफ में 1, ऐसे 6 मार्क्स के लिए आपको 2 स्वमत जो है तो पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा विभाग है बच्चों आप लोगों का पद्य विभाग, जो कि हम लोगों का 16 मार्क्स का है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके भी वैसे ही अ विभाग और आ विभाग है। ठीक, यानी अ अलग है और आ अलग है। अब पहले हम लोग अ देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का ये यहाँ से जो दिख रहा है इतना, ये आप लोग का अ विभाग है। ठीक, और नीचे वाला जो है वो आ विभाग है। देख लेते हैं हम लोग। अ विभाग में आप लोग को दोनों ही पठित गद्यांश पद्यांश रहेगा, यानी कि दोनों ही सीन कविताएं आप लोग की जो है तो रहने वाली है। ठीक, अब ये गद्यांश में जो है तो पद्यांश में आप लोग को क्या क्या पूछे जाएंगे, तो 2 मार्क्स के लिए आप लोग को फर्स्ट पैराग्राफ में पहली कविता में 2 मार्क्स के लिए आकलन कृति पूर्ण करा, फिर दूसरा 2 मार्क्स के लिए आकलन कृति पूर्ण करा। उसके बाद में थर्ड रहेगा आप लोगों को कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहिणे, मतलब जो कठिन शब्द रहेंगे उसका अर्थ आप लोग को जो तो लिखना रहेगा। उसके बाद 2 मार्क्स के लिए आप लोग को रहेगा काव्य सौंदर्य। इस तरीके से अगर आप लोग इसकी टोटल करें तो 2 + 2 + 2 + 2 = 8 मार्क्स के लिए आप लोग की पहली कविता जो तो यहाँ पर कंप्लीट होंगी। उसके बाद जो दूसरी कविता रहेंगी आप लोग को, दूसरी कविता में आप लोग को कुछ ऑप्शनल के सवाल दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो तो सवाल सॉल्व करने रहेंगे। जैसे प्रस्तुत कवितेचा कवी व कवयित्रीचे नाव 1 मार्क्स के लिए पूछाएगा। प्रस्तुत कवितेचा विषय 1 मार्क्स के लिए। प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या 2 ओळीचा सरळ अर्थ, इन केस कहा जाए तो पंक्तीचा सरळ अर्थ किंवा ओळीचा सरळ अर्थ लिहा, ये आप लोग को 2 मार्क्स के लिए। तीसरा क्वेश्चन जो तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश, म्हणजे आपको कविता से क्या मैसेज मिला है वो लिखना रहेगा। उसके बाद में फिफ्थ रहेगा यहाँ पर आप लोगों का प्रस्तुत कवितेत आवडण्याचे व अनावडीचे कारणे, मतलब कि कविता आपको लाइक और डिसलाइक, आपके क्या कारण थे कि आपने कविता को पसंद किया और क्या कारण थे कि आपने कविता को पसंद नहीं किया, जो पंक्ति थी तो उसका रीजन्स आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट है आप लोग का प्रस्तुत कवितेतील शब्दाचा अर्थ लिखने वापस से। अब अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर ये दूसरा जो पैराग्राफ है हम लोग के लिए 8 मार्क्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शनल के सवाल भी जो तो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ओनली 8 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है आप लोग को वही सॉल्व करने हैं। टोटल 6 के 6 आपको करने नहीं है। या तो आप सरल ओड़ी का अर्थ लिखिए, या तो फिर कवितेतील मिळणारा संदेश लिखिए, कवितेतील पंक्ति से आवड़ी व अनावड़ीचे कारणे। इसमें से आपको कोई भी 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो आपको जो तो सॉल्व करना ज़रूरी रहेगा। ठीक, तो ये आप लोग का इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा विभाग रहेगा आप लोगों का बच्चों, जिसे हम लोग स्थूल वाचन कहते हैं। ठीक,
आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्थूलवाचन। स्थूलवाचक में आपको जो है तो 3 क्वेश्चंस जो तो दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 सॉल्व करने रहेंगे और एक क्वेश्चन आप लोग का 3 मार्क्स के लिए रहेगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन के लिए आप लोग को जो है तो 6 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 6 मार्क्स के लिए जो तो क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए रहेगा, लेकिन आपको ओनली अटेम्प्ट 2 करने हैं। ठीक, तो 6 मार्क्स के लिए आपका यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग कि स्थूल वाचन के ऊपर कौन कौन से चैप्टर से जो तो सबक पूछे जाएंगे या लेसन से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो फर्स्ट विभाग में जो विभाग 1 है हम लोग का, उसमें मोटे होत असलेल्या मुलांनो, ये आपका स्थूल वाचन का है, यहाँ से आ सकता है। जाता अस्ताला कविता है, यहाँ से आ सकता है। जगने कैक्टस छे, ये भी हम लोग का पार्ट है, यहाँ से भी आ सकता है। और जो विभाग 4 में व्युत्पत्ति कोश है, ये भी आप लोग का स्थूल वाचन का पार्ट है या कविता है, जो भी है जिसमें, तो इसी में से आप लोग को जो तो पूछी जाएंगी, वहीं से आपको जो तो आपको उसको याद करना है और लिखना है। जैसे आप लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्वेश्चन आंसर लिखते हो, वैसे ही यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से इस पर जो तो पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को टिप्पणियाँ भी पूछ सकते हैं, जैसे बार्क, यहाँ पे मोटे होत असलेल्या मुलांनो से पूछा गया है। डॉक्टर होमी भाभा टिप्पणियाँ, ये भी जो तो मोटे होत असलेल्या मुलांनो से ही पूछा गया है। यहाँ पर मैंने ये पूरी के पूरी जो तो पिक मोटे होत असलेले मुलांनो से ही जो तो कैप्चर किया हो। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो तो उसी के हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको जो चारों लेसन मैंने आपको यहाँ पर जो बताया हूँ, इन चारों में से आपको जो तो कहीं से भी कोई भी सवाल जो तो पूछा जा सकता है। कोई 3 क्वेश्चन आपको जो है तो पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको ओनली 2 करने रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से 3 + 3 = 6 मार्क्स के लिए आप लोग को जो तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शायद आपका स्थूल वाचन क्या है, कितने में से पूछाएगा, मैंने वो आपको समझा दिया हो। आइए आगे बढ़ जाते हैं विभाग नंबर 4, जिसे हम लोग जो तो भाषा अभ्यास भी कहते हैं, व्याकरण भी कहते हैं, और हम लोग इसको अगर कहा जाए तो भाषा अध्ययन भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग का भाषा अध्ययन या व्याकरण जो है तो टोटल 16 मार्क्स का जो तो आप लोग का रहेगा। ठीक, अब आप लोग हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर व्याकरण में 16 मार्क्स के लिए हमको क्या पूछाएगा। तो व्याकरण में सबसे पहले आपको जो है तो प्रश्न नंबर 4 के अ में आप लोग को जो तो वाक्य प्रचार, वाक्य प्रकार में आप लोग को जो है तो 2 तरीके से पूछे जाएंगे। विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य। ये आपको ओढ़खा यानी कि ओनली आइडेंटिफाई करना रहेगा कि विधानार्थी वाक्य क्या है। एक मिसाल दी जाएंगी आपको और उससे आपको पहचानना रहेगा कि विधानार्थी वाक्य क्या है। प्रश्नार्थी वाक्य किसे कहते हैं वो भी पहचानना रहेगा। उद्गारार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, ये 4 वाक्य में से आपको जो तो पहचान कर लिखना रहेगा। ठीक, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक, उसके बाद आप लोग को वापस से वाक्य रूपांतर मतलब कि वाक्य को किस तरीके से कन्वर्ट करे, चेंज करे। तो यहाँ पर ये आप लोग को प्रश्नार्थी वाक्य तो विधानार्थी वाक्य में रूपांतर करना, उद्गारार्थी वाक्य से विधानार्थी वाक्य में रूपांतर करना। रूपांतर का मतलब होता है बच्चों चेंज करना। ठीक, यानी कि जैसे आप लोग टेंसेस को चेंज करते हो, वैसे यहाँ पर आपको सेंटेंस को चेंज करना है। उसके बाद में आज्ञार्थी वाक्य को विधानार्थी वाक्य में बदलना और होकारार्थी वाक्य को नकारार्थी वाक्य में परिवर्तन करना, तब्दील करना, बदलना, रूपांतर करना। ये भी आप लोगों के लिए जो तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस तरीके से 4 मार्क्स का आप लोग का जो तो वाक्य म्हणजे सेंटेंस पर जो तो आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में 4 मार्क्स के लिए बच्चों आप लोग को पूछा जाएगा वाक्य प्रचार। ठीक, वाक्य प्रचार जो कि आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो तो होता है। लास्ट में मतलब कि जहाँ लेसेंस या कविता खत्म होती है उसमें ही जो तो वाक्य प्रचार जो तो आया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जो तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, खालील वाक्य प्रचाराचा अर्थ वो त्याची जोड्या जुळवा। ठीक, यहाँ पर अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। वाक्य प्रचार व त्याची जोड्या जुळवा, ठीक आहे, जोड्या लावा म्हणजे किंवा दिलेल्या वाक्यात दिलेल्या वाक्यात अधोरेखित शब्दांचा म्हणजे योग्य
वाक्प्रचाराचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा। ऐसे अलग अलग तरीके से आपको जो तो पूछा जाएगा, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में से ही पूछा जाएगा, टेक्स्ट चैप्टर में से ही, लेसन कविता में से ही पूछा जाएगा। ये आप लोग का 4 मार्क्स के लिए रहेगा। तो 4 मार्क्स के लिए आप लोगों ने वाक्प्रचार पढ़ लिए, 4 मार्क्स के लिए आप लोगों ने वाक्य प्रकार पढ़ लिए। इस तरीके से 8 मार्क्स का जो तो यहाँ पर आपका जो है तो हो जाएगा। ठीक, आ जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों का यहाँ पर आप लोग को जो है तो 4 मार्क्स के लिए शब्द संपत्ति दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर शब्द संपत्ति। अब शब्द संपत्ति में आप लोग को क्या क्या पूछा जाएगा? शब्द संपत्ति में आपको समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, समूह बदल एक शब्द, ठीक है, वचन बदला, वचन ओळखा, लिंग बदला, लिंग ओळखा। इन सवालों में से आपको कोई 4 एक्टिविटी जो है तो पूछी जाएंगी एक एक मार्क्स के लिए। ठीक, तो 4 मार्क्स के लिए वाक्प्रचार, 4 मार्क्स के लिए वाक्य प्रयोग और 4 मार्क्स के लिए आप लोग को जो तो शब्द संपत्ति। इस तरीके से आप लोग के 12 मार्क्स जो तो यहीं पर कवर हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद में 2 मार्क्स के लिए आप लोग को जो तो लिखना रहेगा लेखन नियमानुसार करा। अब लेखन नियमानुसार करा मतलब कि हमको जो लेखन दिया जाएगा, जो शब्द दिए जाएंगे वो अचूक शब्द दिए जाएंगे, सॉरी चूक शब्द दिए जाएंगे, उसमें से अचूक शब्द को पहचान के हमको जो तो लिखना रहेगा। ठीक, मैंने इसकी मिसाल जो तो लगाया हूँ, आप लोग उसको जो तो देख सकते हो। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अचूक शब्द ओळखून लिहा। अचूक शब्द ओळखून लिहा यानी कि इसमें से कौन सा शब्द सही है वो आपको जो तो पहचान कर लिखना रहेगा। चारों शब्द में से कौन सा सही है, और चारों शब्द में बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम लिखे रहेंगे, बस माइनर सा उसमें जो तो चेंजेस रहेगा। तो जो भी सही शब्द है वो आपको जो तो इसमें से पहचान कर लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को कितने मार्क्स के लिए रहेगा बच्चों? ये आप लोग को जो तो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद एक वाक्य भी दे सकता है आपको। इसमें शब्द का तो मैंने आपको बता दिया हूँ, इसमें एक वाक्य देगा और वाक्य में जो तो कुछ शब्दों के नीचे जो तो अंडरलाइन की हुई रहेंगी और उसमें कहा जाएगा कि उन शब्दों को जो तो जो चूक शब्द है उनको अचूक करून पुनः लिहा, मतलब कि उसको जो तो दुरुस्त करके सही करके आपको रिराइट वापस से उसको जो तो लिखना रहेगा। ऐसे 2 मार्क्स के लिए। अब आपका जो तो टोटल 14 मार्क्स का जो तो ग्रामर हो गया। 4 मार्क्स के लिए वाक्प्रचार, 4 मार्क्स के लिए वाक्य प्रकार, 4 मार्क्स के लिए शब्द संपदा और 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर आप लोगों का जो तो लेखन नियमानुसार करा ये रहेगा। अब उसके बाद में लास्ट आपका आएगा, 1 मिनट, हाँ, लास्ट आपका आएगा बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक, विराम चिन्ह आप लोग का 2 मार्क्स के लिए जो तो पूछा जाएगा। आइए विराम चिन्हों के ऊपर भी जो तो एक नज़र सरसरी डाल लेते हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर विराम चिन्ह आप लोग को जो तो दिखाई दे रहे हैं। विराम चिन्हों के ऊपर भी अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं, जैसे विराम चिन्हाचा नाव ओळखा, विराम चिन्हाचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा, विराम चिन्हाचे नावाची यादी तयार करा, विराम चिन्हाचे जोड्या लावा, विराम चिन्ह वो विराम चिन्हाचे नावाची जोड़ी लावा, यानी कि आप लोग को जोड़ियाँ लगाने के लिए भी पूछ सकता है, विराम चिन्हों का इस्तेमाल करने के लिए भी पूछ सकता है, विराम चिन्हों का नाम लिखने के लिए भी कह सकता है, या विराम चिन्हों का एक वाक्य में सही जगह पर कौन सा इस्तेमाल होता है वो भी लिखने के लिए आपको कह सकता है। इस तरीके से आप लोग को 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब 4 मार्क्स के लिए आपका वाक प्रचार, 4 मार्क्स के लिए आपका वाक प्रयोग या वाक्य का प्रकार, 4 मार्क्स के लिए आप लोग को शब्द संपदा, 2 मार्क्स के लिए लेखन नियम अनुसार करा और 2 मार्क्स के लिए आपका विराम चिन्ह। इस तरीके से इन टोटल की जमा जो है तो आपकी 16 होगी और यहाँ पर आप लोग का व्याकरण खत्म होगा। लास्ट विभाग है बच्चों आप लोगों का जिसे हम लोग जो है तो उपयोजित लेखन कहते हैं, जो आप लोग का सबसे बड़ा विभाग है, जिसे हम लोग जो है तो लेखन कौशल्य भी कहते हैं या इंग्लिश में कहा जाए तो राइटिंग स्किल्स कहते हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग का पत्र लेखन 6 मार्क्स के लिए रहेगा। पत्र में आपके पास में औपचारिक और अनौपचारिक 2 ऑप्शन रहेंगे। ठीक, उसके बाद आप लोग को पत्र के ऑप्शन में ही एक और दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे हम लोग जो है तो सारांश लेखन कहते हैं। अब सारांश लेखन क्या है? यह है आप लोग की शॉर्ट समरी। अब शॉर्ट समरी आप लोग को प्रश्न नंबर 1 में जो ई में आपको जो तो पूछा गया, देखिए यहाँ पर जो जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इसको आप ध्यान से रख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 के ई में जो आपको अनसीन पैसेज पूछा गया था, ठीक, कौन सा पैसेज? अनसीन पैसेज। उसी अनसीन पैसेज का आप लोग को जो तो शॉर्ट समरी जो तो आपको क्या करनी है, शॉर्ट समरी आपको उसकी जो है तो
तैयार करनी है। शॉर्ट समरी ये आप लोग को जो तो ऑप्शन रहेगा, या तो आप पत्र सॉल्व कीजिए या तो फिर शॉर्ट समरी तैयार कीजिए। ये दोनों में से आपको कोई एक सवाल अटेम्प्ट करना है जो कि 6 मार्क्स के लिए आपको रहेगा। आइए बढ़ जाते हैं अगली एक्टिविटी के लिए। अगली एक्टिविटी आप लोग को 3 एक्टिविटी दी जाएंगी, जिसमें जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन। इसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आप लोग का 5 मार्क्स के लिए रहेगा। इस तरीके से 5 + 5 आप लोग के 10 मार्क्स हो जाएंगे। और 6 मार्क्स के लिए आप लोगों ने पहले पत्र किया, तो टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पर 10 में अगर हम लोग 6 और प्लस कर दे तो यहाँ पर आपके 16 मार्क्स हो गए। ठीक, तो यहाँ पर ये तीनों एक्टिविटी दी जाएंगी आपको, इसमें से आपको कोई 2 ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तीसरी और सबसे आखिरी एक्टिविटी रहेंगी आप लोग की लेखन कौशल्य, जिसे हम लोग जो तो निबंध कहते हैं। ठीक, निबंध में आप लोग को प्रसंग लेखन भी आ सकता है, आत्मकथन भी आ सकता है, या आप लोग को वैचारिक निबंध भी आ सकता है, जो कि आप लोग का 8 मार्क्स का रहेगा। और अगर आप लोग 16 में 8 मार्क्स प्लस कर देंगे तो आप लोग का 24 मार्क्स जो तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग का 24 मार्क्स का जो तो यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो 24 मार्क्स का हम लोग का जो तो यहाँ पर उपयोजित लेखन, जो कि राइटिंग स्किल है, वो हम लोग का जो तो ख़त्म होता है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों कि आप लोग को पेपर समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हो। दुआ यही करता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करोगे। इंशाल्लाह आगे भी ग्रुप पर या इस चैनल पर आप लोग को ग्रामर के, व्याकरण के और भी वीडियोस अपलोड करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लिंक अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने टीचर या स्कूल के ग्रुप तक आप लोग ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।